एक शायर ने लिखा है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं, हाय दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं। जैसे गाड़ी को संतुलित चलाने के लिए दो चक्के की आवश्यकता है, इस शरीर को संतुलित चलाने के लिए जड़ और चेतन की आवश्यकता है। इस शरीर में, इस शरीर केवल शरीर रहे और जीव नहीं रहे तो शरीर चलेगा? नहीं चलेगा। और केवल जीव रहे और शरीर नहीं रहे तब भी नहीं काम चलेगा। दोनों की आवश्यकता पड़ती है। शरीर की आवश्यकता है तो जीव की भी आवश्यकता है। बहुत लोग कहते हैं कि शरीर कुछ नहीं है, जीव ही सब कुछ है। जीव ही सब कुछ है, ये तो सही बात है, लेकिन शरीर का आधार नहीं मिलेगा तो जीव भी कुछ भी कर नहीं पाएगा। क्या कर पाएगा? नहीं करेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि निराधार आधार ले जानी। निराधार जो जीव है, जो आत्मा है, इसी आत्मा को परमात्मा कहते हैं, इसी आत्मा को ब्रह्म कहते हैं, इसी आत्मा को खुदा कहते हैं, इसी आत्मा को गॉड कहते हैं। जिसने जिस भाषा में समझा उस भाषा में उसका व्याख्या कर लिया। इस आत्मा के अगल बगल आहार बाहर कोई परमात्मा नहीं। हमारे ग्रंथ है एक ब्राह्मण, जिसमें एक बात आती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। महात्मा लोग इतना ही तक चुप हो जाता है, इसके आगे नहीं बढ़ता है। सोचता है कि आगे बढ़ेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि गड़बड़ ये है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो ईश्वर का अंश है फिर क्या है? अविनाशी है। एक तरफ ईश्वर का अंश बताते हैं, दूसरी तरफ अविनाशी बताते हैं। ध्यान दीजिए, बोलिए सदगुरुदेव की। अविनाशी का मतलब होता है जिसका कभी नाश नहीं होता हो। जिसका कभी नाश नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अविनाशी। एक तरफ है कि अंश, अंश का मतलब होता है टुकड़ा। अगर टुकड़ा कर दिए तो नाश हो गया ना, टुकड़ा कर दिए तो क्या हो गया? नाश हो गया। आज जड़ चेतन का भेद सही से नहीं समझ आने के कारण महात्मा लोग 5 घंटा तक ध्यान करते हैं, प्रवचन करते हैं और अंतिम में गुड़ गोबर एक में मिला देता है। इसका सही निर्णय नहीं निकाल पाता है। अंश का मतलब होता है टुकड़ा, अविनाशी का मतलब होता है जिसका कभी नाश नहीं होता हो। और जिसको टुकड़ा कर दिए तो वो क्या हो गया? नाश हो गया। अब आप लोग कहिएगा क्या पंक्ति गलत है? गलत नहीं है। नीचे की पंक्ति में क्या है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऊपर की पंक्ति है। नीचे की पंक्ति में है कि चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन जो अमल है, मल रहित है, इसमें किसी प्रकार का मल नहीं है। ये दुनियादारी का मल नहीं है। दुनियादारी का मल कैसे? इस संगत में आकर के चढ़ता है। जब शरीर रूपी घर में आते हैं और दुनिया के जब हवा लगती है तब इसमें क्या चल जाता है? मल चढ़ जाता है। मल, मैल, गंदगी, विकार जिसको कहना चाहिए, विकार चढ़ जाता है। दुनियादारी का भोग ऐश्वर्य का राग रंग चढ़ जाता है। दुनियादारी का पंच विषय की आसक्ति जब चढ़ जाती है तब जीव का क्या हो जाता है? बंधन पड़ जाता है। जीव को जब बंधन पड़ा तो मुक्ति मिल पाएगी? नहीं मिलेगी। कबीर साहब ने कहा कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपनो कीर छोड़ावे पीर। एक जीव बहुत सारे बंधन से बंधा हुआ है। ये जीव, एक आदमी किसी का नाना है, किसी का मामा है, किसी का दादा है, किसी का फूफा है, किसी का जीजा है, किसी का साला है, किसी का बहनई है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है ना। ये सारे सांसारिक बंधन है। इस बंधनों में जब तक ये जकड़ा रहेगा तो तब तक ये मुक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। इस बंधन को जो तोड़ देता, जो समाप्त कर देता है, वही जीव कौन चीज होते हैं? मुक्ति के अधिकारी। मोक्ष का मतलब, मोक्ष का मतलब होता है कि मोह का क्षय हो जाना। किसी भी तरह का मोह अगर हमारे अंदर है, हमारे मन में है,
तो जीव अधोगति में जाएगा, इनका कल्याण होने वाला नहीं है। तो जड़ चेतन का शुद्ध बोध होना चाहिए कि आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा ही परमात्मा है तो इतना दौड़ क्यों लगाए जाते हैं, लगाते हैं ना, खोजे जाते हैं। सभी संतों ने बताया है इस शरीर रूपी उर में जो निवास करता है उसी को क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। गीता में गीताकार ने कहा, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाया क्या कि ईश्वर सर्वभूतानाम अर्जुन हृदय देशे तिष्ठति। हे अर्जुन, वह परमात्मा जो है सभी भूत प्राणियों में है, वो है कहाँ, कि सभी के हृदय में स्थित है। कहाँ है, सभी के हृदय में स्थित है। उपनिषद के ऋषि ने कहा कि अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यत्य क्षीण दोषा सत्येन लभ्यस तपसा ह्येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्ये नित्यम। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो, क्या अंतः शरीरे, शरीर के अंतःकरण में, अंदर में कौन है, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यत्य क्षीण दोषा। वो शरीर के अंदर तो है लेकिन उसका दर्शन कौन करता है, उसका दर्शन होता कैसे है, यत्य क्षीण दोषा, जिसके सारे दोष क्या हो गए, क्षीण हो गए, जिनके जीवन के सारे दोष समाप्त हो गए। हम तो यहाँ खनियों नहीं छोड़ पाते, महात्मा लोग भी मन से उतरता तो खनिये लटाता है। एक दुकानदार ने कहा कि जब से दुकान करने लग गए तब से पता चल गया कौन महात्मा खैनी खाता है, कौन महात्मा खैनी नहीं खाता है। मन से उतरते ही बस खनी लटाना चालू कर देता है। अगर जीवन में एक भी दुर्गुण रहा तो समझिए कि आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं यत्य क्षीण दोषा, जिनके सारे दोष क्षीण हो गए, जिनके सारे भरम पाखंड कट गए, जिनकी सारी माया मोह की आसक्ति समाप्त हो गई, उसी को क्या होगा, उस तत्व का दर्शन होगा। कुछ लोगों ने कबीर साहब के पास एक जूता लेकर गए कि लोग सोचे कि कबीर साहब आध्यात्मिक सुप्रीम पावर है, तो उन्हीं से जाकर के पूछते हैं कि कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं। और महात्मा तो इधर उधर अल्लर बल्लर कुछ बतिया सकते हैं, लेकिन कबीर साहब से पहले चालू करते हैं। कबीर साहब से पूछे कि ये बताइए आप भगवान को कहाँ बताते हैं, तो कबीर साहब ने कहा क्या, कबीर साहब कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, न मैं क्रिया कर्म में रहता, न पिंड ब्रह्मांड में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं हर श्वासों की श्वास में, और मैं तो तेरे पास में। कुछ लोगों ने सोचा कि ये काम बड़ा भारी है कि अपने पास में है, इसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी, ध्यान में बैठना पड़ेगा, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा, माला धारण करना पड़ेगा। ये काम मेहनत वाला है कि नहीं? अगर माला नहीं रहे तो कहीं झूठो बोले तो काम चलेगा। सत्संगी सब कहता है बाबा माला इसलिए नहीं पहनते हैं कि झूठ बोलने में बाधा हो जाती है, बेईमानी करने में बाधा हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? कहा कि ये जब गले में रहता है तो झूठ गले से मुंह तक अबे नहीं करता, बेईमानी करने की भावना आती है यहाँ से इधर निकलवे नहीं करती है, गाली देने की भावना होती थी यहाँ से इधर निकलती नहीं है। इसलिए माला को उठा पुटा क्या किए, हटा दिए, और कहने लगे मने में माला है। मैं इसे पूछता हूँ जब मने में माला है तो कपड़े मने मन पहनो, कपड़ा उठा के फेंक दो। जब मने में माला है तो खाना भी मने मन खा लो, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है कि नहीं, गलत है? जब मने मन सब कुछ करना है तो फिर इतना शादी विवाह भी मने मन हो, इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख तिलक देते हैं ना, कि मने मन सब कुछ है। तो मने मन प्रवचनों हम सुना देंगे तो आप लोग सुन लीजिएगा कि बाबा सुनिएगा, बाबा भजन सुना तो बड़ा बढ़िया बढ़िया भजन सुना। बोलिए सदगुरुदेव की। मन मन होने वाला है? नहीं होने वाला है। जो मन में है उसको बाहर निकालना पड़ता है। जब तक मन से बाहर नहीं निकालेंगे तो तब तक वो दिखाई देने वाला
नहीं है। हमारे सदगुरु आचार्य साहब की पंक्ति है, बड़ी सुंदर पंक्ति, क्या कि सत्य अहिंसा के प्रति गर्दन में बांधव माला, मादक द्रव्य अभक्ष वस्तु के त्यागी बनव टकसाला। ये चिन्ह है, वैष्णव का चिन्ह है माला। आज देखते हैं जो जगह जगह महादेव करता है, भले घर में जाके मछली मांस खाए जगह जगह महादेव गाने के बाद, संडे हो मंडे कभी छोड़ो अंडे, उनका मंत्र है, लेकिन वो अभी माला धारण करता है कि नहीं। वैष्णव का चिन्ह है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक कहना चाहिए, बहुत बड़े फिलोसफर कहना चाहिए, उसका नाम है ओशो रजनीश। रजनीश के पंथ में कोई जब दीक्षा लेता है, कोई माला लेता है, तो वह रजनीश भी अपना माला देता है। ऐसा नहीं कहता तुम मने में माला धारण करो, नहीं, वह भी चिन्ह देता है, वैष्णव का माला धारण करवाता है। ये वैष्णव की युक्ति है, वैष्णव का रास्ता है। मैंने कहा कि आज व्यक्ति इस मार्ग को सरल समझ करके सोचा कि को ऐसा मार्ग हम चलें जिस मार्ग पर कोई कठिनाई नहीं हो, थोड़ा झूठ भी बोल ले, थोड़ा बेईमानी भी कर ले, थोड़ा भाई भाई का हक भी मार ले, वैसा रास्ता पकड़ के चलने के लिए तैयार हो गए। कठिन वाला मार्ग चलने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो आत्म दर्शन के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए क्या करना पड़ता है? सब कुछ का त्याग करना पड़ता है। भीतर जो भरा हुआ उसको खाली करना पड़ता है। जब तक भीतर गंदगी रहेगी तो उसमें अच्छी वस्तु आएगी कि बाबा नहीं आएगी। तो भीतर जो हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष है, जलन कटन है, कूढ़न है, आज सत्संगी में भी टक्कर चलने लगता है, चलता है ना। जैसे नेता में टक्कर चलता है, उसे सत्संगी में भी टक्कर चलता है। कोई कहता वो तो अपना बाबा इसलिए अपना सत्संग है, वो कहता नहीं वो अपना बाबा अपना सत्संग है। लाल वाले पियर वाला के देख लिया, लाल वाला उजरा वाला के देख लिया तो उजरा वाला से डरता है, उजरा वाला लाल वाला के देख लिया तो लाल वाला से डरता है। आज कपड़ा देख करके सब कुछ होने लग गया है, हो रहा है ना। एक नेताजी, कपड़े की जब बात आई, एक नेताजी बढ़िया नेता था, नामी ग्रामी नेता था, लेकिन नेताजी कुर्ता पहन के, पैजामा पहन के, गमछा लेके, टोपी लगा के नहीं गया भाषण दे। जब नेताजी कुर्ता पहन के, पैजामा पहन के, गमछा लेके, टोपी लगा के भाषण देने नहीं गया तो उनको कोई पहचाना भी नहीं, उनको कोई पहचाना भी नहीं। नेताजी सोचा कि गड़बड़ हो गया, हमको कुर्ता धोती पैजामा गमछा टोपी लगा के आना चाहिए, चश्मा लगा के आना चाहिए, तब हमको जाके कोई पहचानता। नेताजी घूम के गया, धोती कुर्ता पहन लिया, पैजामा पहन लिया, गमछा ले लिया, ऊपर से टोपी लगा लिया, और दोबारा जब आया, जैसे उनको देखा चलवा सब तो सब आगे पीछे मीडिया फोटो खींचने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए उसके पीछे हजारों आदमी तैयार हो गए। भाषण देकर जब नेताजी चला तो भोजन के लिए बुलाया गया। भोजन जब होने लगा तो भोजन पत्तल पर जब दिया, भात दाल रोटी साग सब्जी जो होता, पूरी जो होता है, सब्जी सब दिया, तो नेताजी ने क्या किया, सबको अपने पॉकेट में भरने लगा। नेताजी अपने पॉकेट में, कोई इस जवाब में, कभी इस जवाब में, कभी इस जवाब में। लोग सब देखता है कि ये नेताजी पगला तो नहीं गया है। भोजन दिए हैं, पूरी सब्जी खीर हलवा दिए, खाने के लिए दिए, क्या करता है पॉकेट में भरता है। जब पॉकेट में भरने लगा तो कुछ लोगों ने कहा कि नेताजी आप ऐसे क्यों करते हैं? कहा कि ये भोजन इसी को मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। किसको? ये भोजन इसी को मिल रहा। कहा कैसे? कहा कि हम पहले भी आए थे भाषण देने के लिए, लेकिन हमको कोई पहचाना तक नहीं। पहले हम साधारण वेशभूषा में थे, हमको कोई पहचाना तक नहीं। इस बार जब मैं कुर्ता पहन के आया हूँ, पैजामा पहन के आया हूँ, गमछा लेकर आया हूँ, टोपी लगा के आया हूँ, तो मेरे पीछे हजारों लोग फोटो खिंचाने के लिए तैयार हो गए। इसलिए आज वही हालत धर्म का भी है। सदगुरु कहते हैं कि धर्म के असली स्वरूप को हमें समझना पड़ेगा, धर्म के असली स्वरूप को हमें जानना पड़ेगा। वो क्या है कि आत्माना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब की भाषा में कहें कि अपनी आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार न करें,
आप जो अपने लिए अच्छा समझते हैं वही व्यवहार दूसरों के साथ भी करते रहे। बस इतना ही में धर्म का सार है, और धर्म का सार कहीं नहीं है। और किसी भी मत पंथ में विचार पूर्वक हम उनके विचारों को श्रवण करें, क्योंकि सभी के पंथ में कुछ न कुछ दोष है। उनके दोष को नहीं लेकर उनके गुण को लेने का हम क्या करें, प्रयास करें, तभी हमें आत्म दर्शन होगा। तो कबीर साहब के पास कुछ लोग गए। कबीर साहब ने कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सोचा कि कबीर साहब किसी भगवान को नहीं मानते हैं, किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, ये तो अपने पास बजे बताएंगे बताएंगे। चलिए अब गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जाते हैं। कुछ लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के पास चले गए, पूछे कि गोस्वामी जी आप भगवान कहाँ बताते हैं, आपका भगवान कहाँ है, प्रभु कहाँ है, राम कहाँ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या कहते हैं कि सिया और राम मैं सब जग जानी, इस पूरी दुनिया को मैं सीता और राम के रूप में देखता हूँ। ये पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, चींटी से लेकर हस्ती तक जितने प्राणी हैं, सब क्या है, सीता और राम है। सबके जीव, सबके अंदर में वही परमात्मा दिखाई देता है। इसलिए मैं उसको दोनों हाथ जोड़कर क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो लोगों ने सोचा गोस्वामी तुलसीदास भी कबीर साहब की बात करते हैं। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि हाथी के पैर में सबके पैर, जैसे हाथी के पैर में जो भी पैर रखेगा उनका पैर क्या होगा, समाहित हो जाएगा, होगा ना। उसी तरह कबीर के विचार में सबके विचार समाहित हो जाते हैं, क्योंकि कबीर के विचार के सामने किसी का विचार ओवरफ्लो नहीं हो सकता है। तब लोगों ने सोचा कि अभी के संत हुए हैं कौन, बाबा मेही साहब कहाँ रहते हैं, कुप्पा घाट में रहते थे। चलो वहीं पहुंचते हैं। तो वहीं पर पहुंचे, बाबा मेही साहब से सब लोग निवेदन किए, तो बाबा कबीर साहब के पास गए, वो अभी बता दिए। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गए, वो अभी बता दिए। आप भी थोड़ा बता दीजिए कि भगवान कहाँ रहता है। तो बाबा मेही साहब ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। क्या बोले, निज तन में, इसी तन के अंदर है। लेकिन तन के अंदर व्यक्ति खोजता कहाँ है, कोई गहीर में खोजता है, कोई बन्नी में खोजता है, कोई केला बाड़ी में खोज रही है हमारी माताएं सब, कोई पीपल के पेड़ में, कोई बोर के पेड़ में, कोई आंवला के पेड़ में। आने वाला आंवला पेड़ का पूजा कोई उनकी पूजा करेगा, खोज रहा है ना। कोई हरिद्वार, कोई काशी, कोई प्रयाग, सब जगह खोजता है, लेकिन है वो आपके अंदर ही, वहां पर कोई उसको नहीं खोजता है। इसलिए हमारी दृष्टि गलत है। अपनी दृष्टि को सही बना करके हमें आत्मज्ञान की तरफ बल देना पड़ेगा। उसकी विधि है बैठ नीत एकांत में, निरखे प्रवृत्ति विलास को, दृष्टा में चेतन भिन्न ऐसा यत्न करना चाहिए। कि एकांत में बैठ करके आत्म चिंतन करिए, स्वाध्याय करिए, एकांत में बैठ करके आप साधना करिए, साधना करके ध्यान करिए। ध्यान के माध्यम से ही हम उस तत्व को अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो उसका अनुभव नहीं हो सकता है।